ए ठाकुर, अगर अपना भला चाहता है तो मार इसे। अरे मुझे जाने दो, अरे भैया रहम करो मुझ पर। तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। भाई बहुत अंधेरा है यहाँ, हमारे अलावा कोई दिख भी नहीं रहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे ऐसे बोलकर डरा मत भाई, हमें दूसरे गांव जाना है तो ट्रेन का इंतजार तो करना होगा ना भाई। दोनों दोस्त काफी देर सहमे से थे। तभी वहां एक चाय वाला आता है। ये भैया, अरे ये लीजिए चाय। हमने तो कोई चाय नहीं मंगवाई भैया। अरे हमें चाय नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। हाँ? अजय वैसे साहब एक बात कहूँ, अगर आपकी जान बचानी है तो जल्दी इस मनहूस स्टेशन से निकल जाइए। हाँ। इतना बोलकर वो चाय वाला वहां से चला जाता है। उसके जाते ही चंदू और रघु डर के मारे फौरन उस स्टेशन से निकलकर जंगल के रास्ते घर जाने लगते हैं। मुझे नहीं जाना दूसरे गांव, तू जा बस। हाँ। अरे इस चाय वाले ने हमें ऐसा क्यों कहा भाई? अरे आखिर इस स्टेशन में ऐसा क्या है, हैं? अरे पता नहीं, आज तक कोई ये राज नहीं जान सका भाई। दोनों बातें करते करते अपने घर पहुंचते हैं और डर के मारे बिना कुछ खाए पिए ही सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। दोनों ठाकुर के यहाँ काम करने जाते हैं। मैंने सुना तुम दोनों कल रात स्टेशन पर गए थे। हाँ ठाकुर साहब, गए तो थे, पर वो जगह जितनी कहानियों में खौफनाक है उससे कहीं ज्यादा सामने से डरावनी है। हम तो वहाँ आधा घंटा भी ठहर नहीं सके। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? किसने कहा था रात बिरात उस शापित स्टेशन में जाने को? वो ठाकुर साहब, दूसरे गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनके वहाँ शादी है, हमें निमंत्रण आया था। तुम्हें जान प्यारी नहीं है क्या? पता भी है जो उस स्टेशन में जाता है उसे लगातार 3 रात तक जाना पड़ता है। पर क्यों? क्योंकि वो श्रापित स्टेशन है, वहां भूतों का राज है। ये उनका नियम है। अगर 3 रातों तक तुम दोनों बच गए तो गांव वालों को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसका मतलब अब हमें उस भयंकर जगह पे फिर से जाना होगा? अरे नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। अगर तुम लोग नहीं गए तो स्टेशन की सारी काली शक्तियां गांव को तबाह कर देगी। ये सुनकर चंदू और रघु गहरी सोच में पड़ जाते हैं। शाम होती है। दोनों काम खत्म करके घर आने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। अरे ये भैया, अरे आओ मेरे पास आओ, मैं अकेला हूँ, मुझे अपनों की जरूरत है भैया। भाई देखना, कैसी कैसी आवाज आ रही है। अरे चुपचाप सीधा चलता रहे, पीछे मुड़कर मत देखना रघु। दोनों जैसे तैसे भाग भाग कर घर पहुंचते हैं। अरे बोल चंदू, अब क्या करना है? ठाकुर की बात मान ले क्या है? अरे बात गांव वालों से जुड़ी है, हम सिर्फ अपना सोचकर पीछे नहीं हट सकते हैं। चल रघु, जो होगा ऊपर वाला देख लेगा। आधी रात होती है। पूरे गांव में सन्नाटा छाया रहता है। चारों तरफ अंधेरा। दोनों उसी अंधेरे में निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते अचानक बारिश शुरू हो जाती है।
अरे ये सब क्या हो रहा है? हमें ऐसे दिन क्यों दिखा रहा है भगवान? हे भगवान, क्या कर रहा है? अरे हमारी मती मारी गई थी जो कल रात स्टेशन पर चले गए थे। अरे अजीब मुसीबत गले पड़ गई यार। अरे इस काली रात में ये बारिश कितनी डरावनी लग रही है। मंजर भयंकर था। दोनों हिम्मत रखकर आगे कदम बढ़ाते जा रहे थे। आखिरकार दोनों स्टेशन पहुंचते हैं। रात के 12 बजते ही ट्रेन स्टेशन पे आ खड़ी होती है। ये ट्रेन अचानक कहां से आई भाई? दोनों घबराकर ट्रेन को घूर रहे थे। अरे चुपचाप ट्रेन में बैठ जाओ, जान बचाने का यही रास्ता है। चल भाई, देरी मत कर, चल। हाँ भाई, चल 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 चल। दोनों ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। कुछ देर बाद ट्रेन चलते चलते वापस उसी स्टेशन पे आकर रुक जाती है और ट्रेन का दरवाजा नहीं खुलता है। ए भाई, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अरे ये कैसे मुमकिन है? ट्रेन बार बार इसी स्टेशन पर क्यों रुक जाती है भाई? अचानक ट्रेन फिर से चल पड़ती है। दोनों डर के मारे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम हो कौन? अरे तुम्हें हमसे क्या चाहिए? अरे बोलो भाई। अरे मैंने क्या किया था? मेरी क्या गलती थी? मुझे सजा क्यों मिली? अरे आखिर मुझसे मेरी जिंदगी क्यों छीनी गई? चंदू, मुझे डर लग रहा है। ये जो कोई भी है बहुत दर्द में है। रात भर ट्रेन में डरावनी और दर्द भरी रोने की आवाज गुजरती है। दोनों दोस्त ट्रेन में ही फंसे रहते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही स्टेशन पे वापस ठहरती है। दरवाजा खुलते ही दोनों बाहर निकलते हैं और पलक झपकते ही ट्रेन गायब हो जाती है। चंदू, मुझे लगता है वो आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है। हाँ, हमें इस भूत प्रेत के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए भाई। हाँ। इतना बोलकर दोनों स्टेशन से भाग निकलते हैं। घर पहुंचते ही ठाकुर उनके घर पे आ दमकता है। जल्दी जल्दी बताओ, कल रात उस स्टेशन में क्या क्या हुआ? क्या बात है ठाकुर साहब, आप उस स्टेशन की कहानी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस गांव वालों के लिए सोच रहा था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम है मुझे। इतना बोलकर ठाकुर वहां से चला जाता है। भरी दोपहरी दोनों जंगल लकड़ियां काटने चले जाते हैं। मुझे तो अब दिन में भी घर से निकलने में डर लगने लगा है भाई। अरे पता नहीं आज हमारे साथ क्या होगा। हमें उस ठाकुर की बातों में आना ही नहीं चाहिए था, है कि नहीं भाई? काफी लकड़ियां काट ली है हम लोगों ने। अब एक हफ्ते का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढनी नहीं होगी, है ना? देखो। हाँ, तुम्हें अब भी लगता है कि एक हफ्ते तक हम बचे रहेंगे? ए भाई, शुभ शुभ बोल। हैं? अबे क्या बोलता है? हमें कुछ नहीं होगा, हमने कुछ गलत नहीं किया है। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। रात होती है। खाना खाकर दोनों स्टेशन जाने के लिए तैयार होते हैं।
चल 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 भाई, समय हो गया है। आज पता नहीं लौट कर वापस आ पाएंगे या नहीं। चल। दोनों स्टेशन में जाकर शांति से बैठ जाते हैं। 12 बजते ही ट्रेन फिर से स्टेशन पे आती है और दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह चंदू और रघु खुशी के मारे ठाकुर के घर जाते हैं। ठाकुर साहब, बधाई हो, समस्या हल हो गई। भूत का साया गांव से हमेशा के लिए दूर हो गया है। हाँ, मुझसे ये मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, हम भला आपसे मजाक क्यों करेंगे। अरे ये बिल्कुल सच है, कल हमने भूत को मुक्ति दिला दी। हाँ। ये सुनते ही ठाकुर खुशी के मारे मन में सोचता है, अब मैं ये गांव छोड़कर जा सकता हूँ। अरे किस सोच में पड़ गए? अब हम आजाद हैं, खुशियां मनाइए ठाकुर साहब। मैं तुम दोनों को बहुत सारे पैसे दूंगा। आज तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े तांत्रिक बाबा न कर सके। अच्छा, अब हम चलते हैं, बहुत थक गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। इतना बोलकर दोनों घर चले जाते हैं। घर जाते ही दोनों राहत की सांस लेते। अब उस ठाकुर को उसके किए की सजा मिलेगी। हाँ। अरे कल रात हमें सारा सच पता चला। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो ठाकुर ऐसा निकलेगा। अरे वो गांव का मसीहा बनने का ढोंग करता है। अरे उसके कारण एक मासूम जिंदगी तबाह हुई। क्यों? अरे आज वो जरूर गांव से भागने की कोशिश करेगा। हमें चौकन्ना रहना होगा भाई। हाँ। रात हुई। ठाकुर छुपते छपाते अपने घर से निकलकर स्टेशन की ओर जा रहा था। रघु और चंदू भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। ठाकुर ने जैसे स्टेशन पे कदम रखा, बारिश शुरू हो गई। हर तरफ घना अंधेरा छा गया। ये सब क्या हो रहा है? उन दोनों ने तो कहा था यहाँ अब कोई खतरा नहीं है। अरे फंस गया ना हमारी जाल में है? अरे तुझे क्या लगा तू पाप करके बच जाएगा? इसका मतलब तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर साहब, अरे पहचाना मुझे? मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। अरे मैं भी उस रात तुम्हारे आगे ऐसा ही गड़गड़ा रहा था। मेरी बूढ़ी माँ का मेरे सिवा कोई सहारा नहीं था। तुमने तब मुझ पर तरस खाया है? आखिर पिछली रात ऐसा क्या हुआ जिससे चंदू और रघु को सच पता चला? भाई, आज दूसरी रात है, हम नहीं बचेंगे। ट्रेन के अंदर बैठकर रघु डर के मारे बड़बड़ा रहा था। तभी चाय वाले की आत्मा सामने आती है। दादा, ये डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे तो बस वो ठाकुर चाहिए। ठाकुर? अरे पर क्यों? वो तो एक भला व्यक्ति है। अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? अरे वो भला नहीं है, पापी है, पापी। ठाकुर, तू अमीर होना चाहता है तो तुझे किसी ऐसे व्यक्ति की बलि देनी होगी जो पूर्णमासी की रात पैदा हुआ हो। ऐसा व्यक्ति हमें मिलेगा कहाँ? आज पूर्णिमा की रात है, बलि आज ही देनी होगी। मैंने सुना है स्टेशन पे जो चाय वाला है वो पूर्णमासी के रात को ही हुआ है। ये सुनते ही ठाकुर और तांत्रिक रात के 12 बजे स्टेशन चले जाते हैं, जहां चाय वाला बड़े मजे से चाय बना रहा होता है। अरे कहिए ठाकुर साहब, कैसी चाय चाहिए आपको? इलायची वाली या अदरक वाली? हैं? मुझे चाय नहीं, तेरी सांसें चाहिए कमबख्त। अरे ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आज कयामत की रात है।
तेरी मृत्यु और मेरे धनी होने की रात है। ठाकुर, ज्यादा देर मत कर, समय निकला जा रहा है, जल्दी कर। अरे तुम दोनों ही बताओ, अरे क्या मेरा गरीब होना मेरी गलती थी? अरे उस ठाकुर ने बिना सोचे समझे मेरी जिंदगी छीन ली। मुझे ठाकुर से ये उम्मीद नहीं थी भैया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस ठाकुर को तुम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हाँ, या तुमने लालच में इंसानियत को मात दे दी, आज मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दो, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। चंदू चल, आज इंतकाम की रात है, हमारा यहाँ अब कोई काम नहीं। हाँ, सड़ने दे इस ठाकुर को इसी स्टेशन में। हाँ। अगली सुबह गांव में खबर फैलती है कि सर पे भरी चीज गिरने की वजह से ठाकुर चल बसा है। अब स्टेशन से सारी भूतिया हरकतें मिट चुकी थी, सभी आराम से यात्रा कर पा रहे थे। चंदू और रघु चाय वाले की मां को ढूंढकर साथ रखने लगते हैं और उनकी खूब देखभाल करने लगते हैं, मानो जैसे एक मां को उसका खोया हुआ बेटा मिल गया हो।